अगर हम मांस नहीं खाते तो क्या मांस की आकृति खाना भी निर्दोष है? क्या शाकाहारी चीजों को मांसाहारी चीजों का शेप दे तो चलता है क्या? कंफ्यूजन ये है कि आजकल कई चॉकलेट्स में, जंक फूड में, बिस्किट्स में अंडे या फिर जानवरों का या फिर मीट का शेप दे दिया जाता है। उसके ऊपर लेबल तो वेजिटेरियन का होता है, लेकिन शेप देखने जाए तो नॉन वेजिटेरियन का। तो ऐसी वस्तु का भक्षण करने पर हमारे मन पर क्या असर पड़ता है और क्या ये चलता है क्या? परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित आहार कार्ड पुस्तक के आधार पर इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क करके आप ये पुस्तक प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। फेब 2024 में हमने एक वीडियो में ये देखा था कि शाकाहारी भोजन का मांसाहारी नाम चलता है या नहीं, और उसमें हमने 4 निक्षेप की बात की थी। एक बार फिर से वो शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि पूरा विषय अच्छे से समझ में आए। हमारे जैन धर्म में 4 निक्षेप की बात आती है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। कोई भी वस्तु के अलग अलग नाम को नाम निक्षेप कहा जाता है। उसी वस्तु की आकृति को यानी कि आइडल, पिक्चर या फिर शेप को स्थापना निक्षेप कहा जाता है। उसी वस्तु की पास्ट या फिर फ्यूचर कंडीशन को द्रव्य निक्षेप कहा जाता है, और उसी वस्तु की वास्तविक एवं वर्तमान स्थिति यानी कि एक्चुअल और करंट कंडीशन को भाव निक्षेप कहा जाता है। भाव निक्षेप अल्टीमेट गोल है और शुरुआत होती है नाम निक्षेप से। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसको गाय के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो उसको गाय शब्द से गाय के बारे में बताना वो नाम निक्षेप। गाय की तस्वीर या फिर मूर्ति से समझाना वो स्थापना निक्षेप। गाय की पास्ट अथवा फ्यूचर कंडीशन बताना अर्थात बछड़ा या फिर मरी हुई गाय बताना वो द्रव्य निक्षेप, और एक्चुअल गाय दिखाना वो भाव निक्षेप। मान लो किसी को भगवान महावीर से जोड़ना हो तो सबसे पहले भगवान महावीर के नाम पर प्यार जगाना होता है। उसके बाद उनकी आकृति यानी कि फोटो या फिर मूर्ति के प्रति प्रेम जगेगा। सीधे भगवान महावीर तक पहुंचना जब पॉसिबल न हो तब स्टेप बाय स्टेप भगवान महावीर प्रभु की ओर ले जाया जाता है। जैसे कोई युवा पहले भक्ति गीत सुनेगा, उस गीत से प्रभु से उसे प्रेम होगा, फिर वो उनकी प्रतिमा की ओर अट्रैक्ट होगा और फिर पूजा शुरू करेगा, और फिर वो प्रभु के प्रति समर्पित होकर उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। अब सीधे कोई शाकाहारी व्यक्ति अंडे या फिर मांसाहार का भक्षण करे तो डायरेक्ट भाव निक्षेप से मांसाहारी बन जाएगा। लेकिन जब सीधे कोई नॉन वेजिटेरियन न बने तो पहले नाम निक्षेप से यानी कि वेज ऑमलेट, वेज बारबेक्यू, वेज बिरयानी, वेज करी, वेज कबाब, वेज मोमोज वगैरह से शुरुआत होती है। नाम निक्षेप वाला पूरा विषय हमने उस वीडियो में देखा था। एक बार फिर से आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम स्थापना निक्षेप के बारे में देखेंगे। नाम लेने से जो भाव जगते हैं उससे कई गुना तेजी से हमारे भाव आकृति यानी कि पिक्चर, शेप या फिर आइडल देखने से जगते हैं। कई बार तो पिक्चर या फिर आइडल एक्सट्रीम भाव जगा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक राम भक्त अपने मन में श्री राम का नाम ले, अब श्री राम के प्रति कितने भाव जगेंगे? एस्टिमेट कीजिए। राम 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 राम। और श्री राम के मंदिर में जाकर मूर्ति देखकर कितने भाव जगेंगे? अब सोचिए। जय जय श्री राम। एक जैन भाई अपने मन में श्री नेमिनाथ प्रभु का सिर्फ नाम ले, नेमिनाथ, कितने भाव जगेंगे? अब गिरनार जाकर नेमिनाथ भगवान की आकृति यानी कि मूर्ति यानी कि प्रतिमा को देखे तो कितने भाव जगेंगे? शायद नेमिनाथ ये नाम लेने से आंसू नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के सामने जाते ही भक्ति भाव के कारण आंसू को रोक नहीं पाएंगे। नाम का इम्पैक्ट होता है, नो डाउट, लेकिन नाम से भी ज्यादा पावरफुल पिक्चर या फिर आइडल होता है। ये उदाहरण देना या नहीं पता नहीं, लेकिन शायद आप सब रिलेट कर पाएंगे इसलिए। 3 इडियट्स मूवी में ठीक एग्जाम से पहले जो चतुर रामलिंगम था यानी कि जो साइलेंसर था, वो दूसरे लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चुपके से उनके दरवाजे के नीचे से गंदी मैगजीन्स अंदर डाल देता था, जिससे दूसरे लड़के पढ़ाई को छोड़कर वो मैगजीन्स देखते थे और अपना समय बर्बाद करते थे और डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। अर्थात किसी सज्जन लड़के को भ्रष्ट करना हो तो उसे किसी लड़की के गंदे फोटोज या फिर सीन्स दिखाए जाते हैं। ये फोटोज है स्थापना निक्षेप, और फोटोज देखकर व्यक्ति किसी एक्चुअल लड़की की कल्पना करेगा, राइट? तो वो हो गया भाव निक्षेप। लड़की का नाम लेने से शायद वो सज्जन व्यक्ति इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा जितना फोटोज या फिर वीडियोस देखकर होगा, राइट? इसलिए तो श्री दशवई कालिक आगम में आचार्य श्री शयंभव सूरी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाले पुरुषों को स्त्री के चित्र और ब्रह्मचारी महिलाओं को पुरुष के चित्र देखने का निषेध किया है, क्योंकि स्थापना निक्षेप यानी कि चित्र
भाव निक्षेप यानी कि वास्तविक पुरुष या फिर स्त्री की कल्पना करवा सकते हैं और एक ब्रह्मचारी व्यक्ति का व्रत भंग हो सकता है। हमारे शास्त्रों में सुरेंद्र दत्त राजा का चरित्र आता है। वो संसार छोड़कर दीक्षा लेने का पवित्र संकल्प कर चुके थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उनकी माँ नास्तिक थी। अंधश्रद्धा वाली उनकी माँ को एक मुर्गे की बलि देनी थी। सुरेंद्र दत्त ने मना कर दिया तो उनकी माँ ने आटे से बने मुर्गे की हत्या करके बलि चढ़ाने को कहा। माँ द्वारा बहुत फोर्स होने के कारण सुरेंद्र दत्त ने ऐसा सोच लिया कि ठीक है ना, मैं कहा असली मुर्गे को मार रहा हूँ, मुर्गे की आकृति ही तो है, आइडल ही तो है, शेप ही तो है, इस मुर्गे जैसी आकृति पर ही तो मुझे तलवार चलानी है ना, ठीक है कोई बात नहीं। इस गलत सोच के कारण बहुत बड़ी उन्होंने भूल कर दी और बहुत बड़ा पाप कर बैठे। आटे के मुर्गे को मारते वक्त कब असली मुर्गा मारने का भाव आ गया उनको पता भी नहीं चला और आटे से बने मुर्गे की आकृति की हिंसा उन्हें दुर्गति में ले गई। वो भी सिर्फ एक जन्म ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों की दुर्गति हो गई। हमारे शास्त्रों में कालसौरिक कसाई की भी कथा आती है। उस समय स्वयं भगवान महावीर स्वामी विद्यमान थे। राजगृही के महाराजा श्रेणी को जब पता चला कि उन्होंने जीवन में जो भी हिंसा पाप वगैरह की है उसके कारण से उन्हें प्रथम नरक जाना पड़ेगा, तो दुर्गति में जाने से बचने के लिए यानी कि अपने नरक निवारण के लिए प्रभु महावीर से उन्होंने सॉल्यूशन पूछा। उनका नरक जाना फिक्स था। प्रभु केवल ज्ञान में देख चुके थे। प्रभु ने उन्हें बता दिया था कि नरक गमन फिक्स है, टाल नहीं सकते। फिर भी श्रेणिक महाराजा के मन को शांति नहीं मिली। तब प्रभु महावीर ने श्रेणिक महाराजा को 2-3 उपाय बताए कि ऐसा ऐसा करने में आए तो आपका नरक टल सकता है, यानी कि नरक में जाने से आप बच जाएंगे। इन उपायों में से एक था कालसौरिक कसाई द्वारा हिंसा पर सिर्फ एक दिन के लिए रोक लगाना। कालसौरिक कसाई अभव्य जीव था और उसका रोज का 500 पाड़े मारने का नियम था। पाड़े यानी कि मेल बफेलोस। वो रोज 500 पाड़े मारता था। श्रेणिक महाराजा ने सोचा कि सत्ता मेरे हाथ में है, तो एक दिन के लिए तो कालसौरिक कसाई की हिंसा रोकना ये कोई बड़ी बात नहीं, इट्स अ वेरी इजी टास्क, तुरंत कर देते हैं। कालसौरिक कसाई को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और आखिरकार श्रेणिक महाराजा ने उसे पकड़वा कर एक सूखे कुएं में उल्टा लटका दिया ताकि वो हर रोज की तरह 500 पाड़े मार न सके। श्रेणिक महाराजा को लगा मिशन सक्सेसफुल हो गया। दूसरे दिन गए प्रभु के पास और सक्सेसफुल मिशन की बात बताई तो प्रभु महावीर ने बताया कि आपका ध्येय यानी कि आपका मिशन पूरा नहीं हो पाया है। कालसौरिक कसाई की हिंसा का पाप आप रोक नहीं पाए हो। कालसौरिक कसाई भी अपने नियम को लेकर बहुत जिद्दी था, दृढ़ था, तो उसने उल्टा लटकते हुए भी सूखे कुएं में रही गीली मिट्टी से 500 पाड़े बना बनाकर उसे काटने का प्रयास करके अपना रोज का नियम पूर्ण किया था। ये घटना सामान्य घटना नहीं थी। इस घटना के माध्यम से प्रभु महावीर ने पूरे विश्व को अद्भुत अनेकांतवाद एवं तत्वज्ञान की शिक्षा दी थी। असली पाड़े की हिंसा से जो पाप लगता है, ठीक वैसे ही पाड़े की आकृति बनाकर मारने के भाव से भी वो ही पाप लगता है। ऐसे देखने जाए तो एक्चुअल में यानी कि दिखने में एक भी असली पाड़े को नहीं मारा, दिखने में सिर्फ पाड़े के आइडल्स को मारा, लेकिन भाव से 500 असली पाड़े मार दिए, भाव हिंसा कर दी। उपदेशमाला ग्रंथ का 16th एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो 23rd गाथा में ये बात आती है कि कर्म का बंध भाव के आधार पर होता है। इस सिद्धांत से सोचेंगे तो रियल प्रभु महावीर की भक्ति अथवा पूजा से जो पुण्य मिलता है वो का वो ही पुण्य प्रभु महावीर की आकृति की पूजा अथवा भक्ति से मिल सकता है। प्रभु महावीर की आकृति पाषाण की अथवा फिर पंचधातु की बनी प्रतिमा भी हो सकती है। रियल नेमिनाथ भगवान की भक्ति से जो पुण्य, वही पुण्य गिरनार में विराजमान नेमिनाथ प्रभु की भक्ति से एवं पूजा से, एवं वही पुण्य हमारे संग में रहे नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा की भक्ति से या फिर पूजा से प्राप्त होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जिसकी शत्रुंजय गिरनार आदि की यात्रा करने की शक्ति न हो, वे भाव से भी यात्रा कर सकते हैं और उन्हें सेम पुण्य मिलेगा। गहराई से सोचने जाए तो जो नियम धर्म के क्षेत्र में लागू होता है वही नियम पाप क्षेत्र में भी लागू होता है। इसी आधार पर देखने जाए तो 2-4 दिन में एक बार पत्नी के साथ अब्रह्म का सेवन करने से जो पाप कर्म का बंध होता है, उससे कई गुना ज्यादा पाप मोबाइल फोन में गंदे फोटोज अथवा वीडियोस देखकर एक ही दिन में अनेकों बार अनेक परस्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का सिर्फ सोच लेने से लगेगा। अब यही व्यक्ति अगर 365 दिन में 100 या फिर 200 दिन गंदे वीडियोस देखता होगा तो कितनी परस्त्रियों के बारे में सोचता होगा। सोचिए कितना भयानक पाप कर्म का बंध। एक वीगन से मिलना हुआ था, उससे पूछा कि अभी अगर सब लोग एक साथ दूध पीना बंद कर दे तो जो एग्जिस्टिंग गाय है उनका क्या होगा। तो उसने कहा कि एक बार के लिए ये सब कटने के लिए जाएगी, लेकिन कम से कम इसके बाद तो हिंसा नहीं होगी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी भारत में लगभग 30 करोड़ गाय भैंस है और सब लोग दूध बंद कर दे ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होने वाला। लेकिन ये कुछ वीगन्स इन 30 करोड़ गाय अथवा भैंस के कटने की भावना से कितना भयानक पाप कर्म का बंद कर रहे हैं उन्हें भी ये नहीं पता है।
हम डेयरी इंडस्ट्री की क्रूएल्टी के सपोर्ट में नहीं हैं, बल्कि अगेंस्ट में हैं। देसी गायों की नस्लें खत्म करने का षड्यंत्र रचने वालों ने दूध का कमर्शियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और पशुपालकों के पेट पर लात मारी गई और भारत से कई देसी गायों की नस्लें साफ हो गई। हम डेयरी इंडस्ट्री में हो रही क्रूएल्टी के खिलाफ है। डेयरी का दूध सच में हेल्थी भी है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये कुछ वीगन्स तो चाहते हैं कि सब गाय कत्ल खाने चली जाए। अब एक्चुअल में जितनी जा रही है वो तो जा रही है, लेकिन सब चले जाने का भाव रखने से आत्मा के कोमल परिणाम कितने निष्ठुर हो जाते होंगे सोचेगा। कितने लेवल की भाव हिंसा, जस्ट इमेजिन। वीगनिज्म को सपोर्ट करने वाली एवं वीगनिज्म का झंडा लेकर घूमने वाली पीटा जैसी संस्था का एवं बहुत सारे वीगन्स का ये मानना है कि आक्रामक यानी कि एग्रेसिव, बीमार यानी कि सिक, घायल यानी कि इंजर्ड, गोद न लेने लायक यानी कि अनअडॉप्टेबल, बूढ़े या फिर मरते हुए यानी कि ओल्ड एवं डाइंग जानवर को यूथनाइज कर देना चाहिए। यूथनाइज यानी कि क्या? तो इस प्रोसेस में इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है और कहा जाता है कि हम मर्सी किलिंग कर रहे हैं अथवा पेनलेस डेथ दे रहे हैं। Thousands of cats from being euthanized every year. Well, new numbers show just how many dogs and cats that PETA is putting down. This comes as the locally based animal welfare group has come under fire for taking pets without permission and euthanizing them. इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मैं एग्रेसिव डॉग्स को यूथनाइज करने के लिए कानून मांग रहा हूं, क्योंकि लोग इसका मिसयूज करके उन कुत्तों को भी यूथनाइज करा देंगे जो एग्रेसिव नहीं है। एक बात बताइए, उन कुत्तों को तो लोग वैसे भी जहर देके पीट पीट के मार देंगे, तब भी हम क्या उखाड़ लेते हैं? तो इससे अच्छा तो उन्हें यूथनाइज हो जाने दीजिए, कम से कम उन्हें एक चैन की मौत तो नसीब होगी। I am 100% okay with euthanasia on humans and animals. Right now it's illegal on humans in our country. I wish it could be made legal. और ये लोग इसे गुड डेथ कहते हैं। इसे ये लोग अहिंसा कह रहे हैं। किसी को मार देना उन लोगों की दृष्टि में दया है। उनके हिसाब से अगर जीवन में अत्याचार है तो जीवन खत्म करने वाला दयालु कहलाएगा। अहिंसा का मतलब ही बदल दिया। दूध मांसाहारी बन गया, अंडे को आज शाकाहारी बोला जा रहा है, हिंसा को अहिंसा बोला जा रहा है और अहिंसा को हिंसा। वाह! इंजेक्शन देने वाले के और इंजेक्शन देने वालों का समर्थन करने वाले के कितने क्रूर परिणाम होंगे सोचिए। दावणगिरी में एक युवा ने महात्मा से कहा था कि गाय का दूध पीने वाला गाय काटने वाले कसाई से भी बड़ा हिंसक है। विचारधारा ही बदल दी। Suffering is far worse than death. There's more cruelty in a glass of milk than in a slice of beef, because suffering is far worse than actually being killed. So in that regard, I am 100% okay with euthanasia on animals and on humans. भगवान महावीर ने चंड कौशिक जैसे अति क्रूर दृष्टिविश सांप को भी नहीं मारा था। उसे शांत किया, उसे प्रतिबोध किया, उसे पश्चाताप हुआ तो उसने अपना मुख जमीन के अंदर डाला। लोग अब उस पर दूध डालने लगे तो चींटियां आकर चंड कौशिक सांप को डसने लगी। इतना ही नहीं, छलनी जैसा आर पार शरीर हो गया। जस्ट इमेजिन उस चंड कौशिक सांप को कितनी पीड़ा हो रही होगी। भगवान चाहते तो एक झटके में खत्म कर सकते थे कि लो भाई इसकी पीड़ा ही खत्म कर देते हैं, पेनलेस डेथ दे देते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं किया। ये कुछ क्रूर वीगन्स उस समय में होते तो शायद इंजेक्शन देकर उस सांप को यूथनाइज कर देते। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पीटा ने अब तक 40 से 50 हजार जानवर को यूथनाइज कर भी दिया है, मार भी दिया है। Did you know that PETA has killed 41,539 animals, including a dog they stole off of someone's porch? अब इनकी मानसिकता देखिए, कितने यूथनाइज करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन इनकी कितनों को यूथनाइज करने की भावना है। गहराई से सोचिए, इस भावना में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों पशुओं को खत्म करने की भाव हिंसा है। भोले वीगन्स को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। भगवान महावीर का रास्ता अलग है और इन लोगों का रास्ता अलग है, एकदम ऑपोजिट। इसलिए ऐसा वीगन बनने वाला या फिर इस तरह की विचारधारा को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति जैन कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आप खुद सोचिए। इसलिए हमने कहा था कि वीगनिज्म और जैनिज्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग भाव हिंसा के कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है। हिंसा खत्म करने के नाम पर जीवन ही खत्म कर देना ये करुणा नहीं, वैचारिक क्रूरता है। वीगन फेस्टिवल्स में ये लोग वीगन चिकन, वीगन मीट, वीगन फिश वगैरह बनाते हैं। Alright, so this vegan fish and chips is legendary. And to imitate the skin, they use seaweed. They get it so juicy. When you bite into it, it just explodes with fish flavor. That looks like meat. That looks like meat. Like, oh my god, shit. और कुछ नॉन वेजिटेरियंस जब वीगन बन जाते हैं तो वो तो ये सब खाते ही है। Alright, let's see how this drumstick is. उनको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ किसी को मार रहा हूँ, इसमें तो किसी की भी हत्या नहीं हुई है, मैं तो सिर्फ खा रहा हूँ और ये तो पूरा प्लांट बेस्ड है, वीगन है।
लेकिन इन लोगों के साथ साथ कुछ वेजिटेरियंस जिन्होंने पहले कभी मांसाहार किया नहीं था, सोचा भी नहीं था, उस आकार का कभी खाया नहीं था, ऐसे भी कुछ वेजिटेरियंस वीगन बनने के बाद इस वीगन फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं और वीगन मीट, वीगन फिश, वीगन चिकन वगैरह खाते हैं। Fish and chips. This is entirely vegan. Vegan fish and chips. Hooked. We're gonna go try this out. Vegan fish and chips. I mean, this is fishy. It's crunchy. It's like very realistic. So we've got vegan fried chicken, and they actually have a really spicy one. Now that we've had super spicy vegan fried chicken, I'm so happy. अब टेक्निकली देखने जाए तो वीगन फिश क्या है? फिश का आकार है, फिश का शेप है। शास्त्रों की भाषा में कहे तो वीगन फिश असली फिश का स्थापना निक्षेप है और वीगन फिश नाम ये नाम निक्षेप है। ये नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप भाव निक्षेप तक ले जाने की पूरी संभावना रखते हैं, यानी कि वीगन फिश नाम और वीगन फिश आहार असली फिश तक ले जाने की संभावना रखते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति उसे खाते वक्त अगर एक बार भी ये भाव मन में लाए कि ओह वाह ये तो असली फिश जैसी है, या फिर ऐसा सोचे कि अच्छा असली फिश ऐसी होती है क्या, तो हो गया बंटाधार, भयानक पाप कर्म का बंध हो गया। और ये लगभग होना ही है। नाम निक्षेप अथवा स्थापना निक्षेप भाव निक्षेप तक लगभग लेकर जाता ही है। कुमारपाल महाराजा पहले मांसाहारी थे, फिर कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी की शरण की स्वीकार की और शाकाहारी बने। एक दिन घेवर खाते वक्त उन्हें मांसाहार की फीलिंग आई तो उन्होंने श्री हेमचंद्राचार्य जी को पूछने के लिए अपना सेवक भेजा कि घेवर भक्ष्य है या फिर अभक्ष्य। तो दूर बैठे बैठे कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी ने विशिष्ट ज्ञान के उपयोग से कहा कि दुनिया के लिए भक्ष्य है, यानी कि खाने योग्य है, लेकिन आपके लिए अभक्ष्य यानी कि खाने योग्य नहीं है, क्योंकि आपको उसमें मांसाहार की फीलिंग आ गई है, इसमें भाव हिंसा थी, इसलिए मना किया। इसलिए ही चेस खेलते वक्त भी सावधानी रखनी होती है। ऐसा नहीं कहना है कि मैंने हाथी को मारा, घोड़े को मारा, रानी उड़ा दी, बल्कि हाथी को घर भेज दिया, घोड़े को घर भेज दिया, ऐसा कह सकते हैं। या फिर मौन रहकर भी चुपचाप खेल सकते हैं। मछली या फिर अलग अलग प्राणियों के शेप के साबुन का उपयोग भी अवॉइड करना है। पशु पक्षियों के पिक्चर से भरे शर्ट, टी शर्ट अथवा पैंट को भी अवॉइड कर सकते हैं। अष्टमंगल की आकृति के नैवेद्य भी नहीं बनाने चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज़, चाहे वो चॉकलेट हो, बिस्किट हो, कुछ भी हो, पशु पक्षी के शेप वाली नहीं ही होनी चाहिए। आजकल कुछ जगहों पर तो जिसका बर्थडे हो उसका फोटो ऊपर प्रिंट करवा कर काटा जाता है। अब सोचिए कितना उचित है। हमारा इंटेंशन भले गलत ना हो, लेकिन अगर ऐसी लेशे आ जाए जहाँ पर पंचेंद्रिय को मारने के थोड़े से भी भाव आ जाए तो निर्दोष खेल या फिर शाकाहारी भोजन भी हमारी दुर्गति का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर जब हमें मांसाहार करना नहीं है तो मांसाहारी नाम से एवं मांसाहारी वस्तुओं की आकृति से भी दूर रहना ही उचित है, क्योंकि जैन धर्म में पाप सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि भाव से भी होता है और भाव हिंसा में नहीं मानने वाला कभी जैन नहीं हो सकता। जय जिन शासन, जय महावीर।